क्या आपके मन में कोई भी सवाल है कि जिसका आपको हाँ या ना जवाब आपको चाहिए, कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यस या नो, या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, उसका या तो यस या नो उसमें आंसर आ सकता है। अब मैं आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझाने वाली हूँ, कैसे आपको करना है कैसे नहीं, अच्छी तरह से ध्यान से देखिए। ओके, तो ये जो वीडियो है उसमें दो ऑप्शन आपके पास है, एक तो यस है एक नो है। ओके, और आपको आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी है, उसको ध्यान में एक बार सोच लीजिए कि हाँ इसके लिए आपको ये वीडियो आप देख रहे हैं, और उसके बाद आपको ये दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चुनना है। ओके, और यस कैसे चुनना मैं आपको अभी बताती हूँ। अभी थोड़ी ही देर में ये दोनों ऑप्शन का एक अच्छा सा क्लिप मैं आपके लिए रखूंगी, जहां पर आप ये दोनों ऑप्शन को एक साथ देख पाएंगे, फोकस कर पाएंगे। फिर आपको दोनों में से सिर्फ एक विकल्प चुनना है जो सबसे ज्यादा आपका ध्यान खींचता है। ओके, और उसके रिलेटेड वीडियो आपको इस वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं, टाइम स्टैम्प्स के ऊपर से आपको अपना वीडियो देखना है। ओके, तो जी हाँ, तो चलिए आपके लिए वीडियो का क्लिप है यहाँ पर। तो चलिए, अगर आपने जस्ट इन केस आपने ये वाला विकल्प चुना है कि जो है यस, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, अगर आपने हाँ वाला विकल्प चुना है तो पहले तो आपको एक बात बता दूं, ये सारे कार्ड्स के ऊपर से आपका जो रास्ता है कठिन है। ओके, आसान नहीं है, लेकिन कार्ड्स कहते हैं कि आपको ये रास्ता लेना है, भले मुश्किल लग रहा है लेकिन आपको लेना है। सबसे पहली बात है यहाँ पर कि आपको बगावत करके आगे बढ़ना पड़ सकता है। ओके, बगावत करनी पड़ सकती है, लोगों के साथ झगड़ा करके, रिबेल करके आपको अपनी बात मनवानी पड़ सकती है। ओके, तो ये पहली चीज है, और यहाँ पर ऐसा करने को कहा गया है। उसी के साथ साथ आपको बताऊं कि आप जो भी करना चाहते हैं उसमें अड़चने आएंगे ही आएंगी, लेकिन जो भी आएंगी अड़चने, उसके बावजूद आपको वो चीज करते रहना है कि जो आप करना चाहते हैं। ओके, अब ये दूसरा कार्ड, बी इन सर्विस। अब आप जब भी बहुत ज्यादा मुश्किल परिस्थिति का सामना करते हैं तो आपके मन में ये एक बात रहनी चाहिए। कौन सी बात है? बी इन सर्विस। आपको हमेशा सर्विस के ऊपर, आप सेवा भाव से जो भी कर रहे हैं, वो करने वाले हैं, वो मन में रखना आवश्यक है। अब आप कहेंगे लेकिन हम तो सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं, तो वजह ढूंढिए। जो भी आप करना चाहते हैं, दुनिया का कोई भी कर्म अगर आप देखो, एक लेवल पर, बड़े से बड़े लेवल पर अगर आप उसे देखो, तो किसी न किसी तरह की वो सर्विस होती है, किसी न किसी तरह की वो सेवा होती है। ओके, तो किसी न किसी तरह से आप भी सेवा करना चाहते हैं। ओके, कि आपका माइंड हमेशा सेवा के ऊपर फोकस्ड होना चाहिए, चाहे आप जितने भी मुश्किल परिस्थिति का सामना क्यों ना करें, सेवा भाव आपके मन में रहना चाहिए। यस, कई बार आपके मन में ये भी आता है, लेकिन अच्छा सेवा वाला भाव, सेवा वाली भावना है, फिर भी लोगों से लड़ना क्यों है? अगर अच्छा काम करना है तो लोगों का सामना करना क्यों है, लोगों से लड़कर क्यों करना है? देयर आर थिंग्स, दुनिया में ऐसी बहुत ज्यादा चीजें हो रही है कि जो गलत हो रही है, गलत कल्चर्स, गलत मान्यताएं, बहुत कुछ चल रहा है, और उसे बदलने के लिए किसी को लड़कर उस चीज को तोड़ना बहुत आवश्यक है। ओके, चलिए, दूसरी बात है ये, क्लियर आउट द ओल्ड। अब जैसे यहाँ पर बताया गया है कि आपको पुराना जो भी रीति रिवाज है, नियम है, मान्यताएं हैं कि जो काम नहीं कर रही है उसे तोड़ना जरूरी है। और ये कार्ड है क्लियर आउट द ओल्ड। ये कार्ड काफी ज्यादा आपको कहता है कि जो पुराना हो चुका है, आपको पता है कितने ज्यादा आउटडेटेड कस्टम्स है, कितने ज्यादा ऐसी मान्यताएं हैं कि जो आज मान्य होनी ही नहीं चाहिए,
कितने ज्यादा बिलीफ सिस्टम्स है कि जो अब काम नहीं करते हैं। ओके, जैसे लड़कियों को तो घर में ही रहना चाहिए, लड़कियों को जॉब नहीं करना चाहिए, लड़कियों को पैंट्स नहीं पहनने चाहिए। ओके, कितने ज्यादा ऐसी मान्यताएं हैं कि जो अब मान्य नहीं है। जैसे घर को चलाना सिर्फ पुरुष का ही काम है, वो बात भी सही नहीं है, राइट। आज तो पुरुष और स्त्री दोनों घर चलाते हैं। तो क्लियर आउट द ओल्ड, जो भी मान्यताएं गलत है, जो बिन जरूरी हो चुकी है, उसे क्लियर आउट करना जरूरी है। अब हो सकता है कि ये कहाँ से क्लियर करना है, हो सकता है आपका जो गोल है, आपका जो डिजायर है, ओके, आपके अंदर का जो पर्पस है, छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर, लेकिन ये क्लियरिंग आउट द ओल्ड ये करना जरूरी है। अब ये कार्ड है 5 ऑफ कप्स है, थोड़ा बहुत दर्द और इमोशनल, थोड़े बहुत इमोशनल पेन वाली सिचुएशन दिखाता है। अब जस्ट बिकॉज ये कार्ड आया है, लेट मी टेल यू कि आपका ये जो मार्ग है वो आसान नहीं होने वाला है। दर्द से भरा होगा, मुश्किल से भरा होगा, लोगों से लड़ना पड़ेगा अपना। अगर आप अच्छा भी चाहते हैं, अच्छा कर्म करना चाहते हैं, फिर भी उस अच्छे कर्म को करने के लिए भी आपको लोगों से लड़ना पड़ेगा। तो रास्ता आसान नहीं होने वाला है, दर्द से भरा होने वाला है, लेकिन फिर भी कार्ड्स कहते हैं कि आपको वो करना है। ओके, कभी कभी जो आपको करना है वो इट इज एक्चुअली नेसेसरी टू बी डन, वो करना बहुत आवश्यक होता है, इसीलिए कुदरत ने आपको वो करने के लिए चुना है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आज के लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको अपने सवाल का जवाब मिला। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला विकल्प। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, ओके, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को बांटिए ताकि उनको भी अपने सवालों के जवाब मिल पाए। ओके, ठीक है। अब अगर आपने ये नो वाला विकल्प चुना है, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। सबसे पहला विकल्प है ये। ओके, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखो ये कार्ड क्या कहता है, यहाँ पर वॉन्ड्स का कार्ड अगर आप देखो तो इसमें यहाँ पर आग जल रही है, आग जलकर धुआं उठता है और यहाँ पर कुछ क्रिएट होता है। ओके, अब ये आग क्या है, ये आग है आपके अंदर की डिजायर, आपके अंदर की इच्छाओं की अग्नि। और अग्नि क्या है, अग्नि सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, लेकिन आपकी जो इच्छा की अग्नि है, ओके, सी यूनिवर्स आपको खास करके ऐसी अग्नि देता है, ऐसी इच्छा देता है कि जो बाकी सब कुछ आपके आसपास जो भी फालतू चीजें हैं उसे जला देता है, सिर्फ आपकी वो इच्छा रह जाती है। ओके, तो जो ऐसी ऐसी दृढ़ वाली इच्छा रहती है उसे आपको अवश्य पकड़ कर रखना है। देखो यहाँ पर आप कंटिन्यूअसली इस आग को, इस इच्छा को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, मतलब आपको इसे जाने नहीं देना है। जो भी इच्छा आपके मन में है उसे पकड़ कर रखना है, उसके ऊपर काम करना है ताकि आप अपनी इस इच्छा को पूर्ण कर सके। ओके, और इसी के साथ साथ ये इच्छा, कोई भी इच्छा होती है मन में, तो एक बार वो विचार आ जाता है मन में, वो इच्छा प्रकट हो जाती है, लेकिन इच्छा एक बार प्रकट हो गई, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। ओके, फिर उसे पूरा करना, उसके लिए सालों के साल लग सकते हैं। ओके, तो ये कार्ड कहता है कि आपको तैयार रहना है वो समय देने के लिए, जो भी उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपको चाहिए, वो सब कुछ कर गुजरने के लिए आपको रेडी रहना है। अब ये इच्छा कौन सी हो सकती है, इच्छा हो सकती है आपकी लाइफ पार्टनर के लिए। यहाँ पर कार्ड है एक्सेप्टेंस ऑफ लव। हो सकता है कि आपको प्रेम एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। अब काफी ज्यादा लोगों के साथ होता है बिकॉज यस, कई बार मन में कुछ मान्यताएं हैं, आपके पिछले जन्म के कर्म कुछ अलग है, जिसकी वजह से आपके मन में पता नहीं क्या क्या भरा होता है, तो उसकी वजह से प्रेम स्वीकारने में आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये कार्ड कहता है कि आपको प्रेम को स्वीकारना है। हो सकता है ये प्रेम किसी पार्टनर के लिए हो, या हो सकता है कि ये प्रेम कोई चीज के लिए हो कि जो आपके मन में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा दृढ़ता से, बहुत ज्यादा हम कहते हैं ना ऑब्सेशन, एक तरह का ऑब्सेशन इसने क्रिएट कर दिया है इस चीज ने, कि जिसको आपको स्वीकारना जरूरी है। ओके, अब अगर आपको प्रेम स्वीकारना है
तो उसमें आपको एक लीप ऑफ फेथ, आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि आप जो भी करेंगे, जहां भी जाएंगे, आपको सक्सेस मिलेगा। आप अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएंगे जो भी कर रहे हैं उसमें। अब आई एम नॉट सेइंग कि आपको सक्सेस मिलेगा, ओके। ये भावना आपके मन में होनी चाहिए कि आप, यस, आपके मन में एक आशा की किरण होनी चाहिए कि आप जो भी करेंगे, जहां भी जाएंगे, आपको हमेशा पॉजिटिव रास्ता मिलते जाएगा, आपकी राह से राह जुड़ती जाएगी और आपको जीवन में गाइडेंस मिलते जाएगा। आशा की किरण एक के बाद एक आपको मिलती जाएगी। ये कार्ड कहता है कि आपको चीजों के प्रति काफी ज्यादा घमंड तो नहीं कह सकते, उसे उसे लालच कह सकते हैं। चीजें किसी को ना देना, मदद रूप हो सकती है कुछ चीजें, तो किसी को ना देना, खुद के लिए सेल्फिश हो जाना, आप ही को वो सारी चीजें चाहिए। ओके, ये सेल्फिशनेस वाली चीज आपके मन में हो सकती है, सेल्फिशनेस वाली भावना। किसी को सेवा करना, आपको आपको या मतलब किसी को मदद करना है, चैरिटी करनी है, तो भी आपके मन में दोगले विचार आते हैं कि भाई करूं कि ना करूं। अब आपको खुद को नहीं पता है कि ये चीज आपके लिए सही है कि गलत है। लेट मी मेक इट इजी फॉर यू। लाइफ में दो तरह की परिस्थिति होती है। एक परिस्थिति में ये जो विचार है, ऐसी जो भावना है, बिल्कुल सही है, आप गलत नहीं है अगर ऐसे विचार आते हैं तो। और दूसरे, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत है। लेट मी इलैबोरेट। अगर आपकी लाइफ में आप ऐसे मुकाम पर है जहां पर आप काफी ज्यादा पैसे कमाते हैं, ओके, काफी ज्यादा आप पैसे कमा रहे हैं, काफी ज्यादा चीजें आपके पास है, काफी ज्यादा ऐशो आराम आपके पास है, और आपके पास एक लिमिटेशन है, ओके, मतलब नॉट लिमिटेशन, आपके पास ये ऑप्शन है कि जहां पर आप या तो वो चीजें दूसरों के साथ बांटो या ना बांटो, लोगों की मदद करो या ना करो। अब अगर आप अच्छे सक्सेसफुल मुकाम पर है तो डेफिनेटली लोगों की मदद कर सकते हैं, राइट। मतलब अगर उस लेवल पर अगर आप है, और अगर आप सेल्फिशली सोचते हैं, अरे यार मेरे पास है लेकिन मतलब मैं दूं कि ना दूं, मुझे तो नहीं देना है, तो दैट इज डेफिनेटली सेल्फिशनेस। लेकिन अगर आप एक ऐसे ऐसे लेवल पर है जहां पर आपके पास इनफ नहीं है, ओके, आपके पास पैसे जितने होने चाहिए उतने नहीं है, आपके पास चीजें, राइट, रोज बरोज की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए जो चीजें आपके पास होनी चाहिए वो भी आपके पास पर्याप्त नहीं है, तो आप, अगर आपके मन में ये विचार आता है कि भाई दूसरे इंसान को दूं या ना दूं, किसी व्यक्ति की मदद करूं या ना करूं, मतलब मुझे नहीं मदद करनी है, बस इतना बहुत हो गया, अगर वहां पर आप उतना सोचते हैं, उतना लिमिटेशन रखते हैं, तो वहां पर वो बिल्कुल जायज है, बिकॉज दैट इज नॉट रॉन्ग। अगर आपका ही खुद का हाल अच्छा नहीं है तो आप दूसरों की मदद क्या कर पाएंगे। और इस ज्यादातर हमारे देश में ये वाली जो भावना है कि अगर अपने पास है नहीं है तो दूसरों को नहीं देना है, अपने पास लिमिटेड है तो अपने पास ही रखो। अब ये जो मैंने अभी कहा उसके रिलेटेड, उसके ऑपोजिट काफी ज्यादा अलग भावनाएं, अलग अलग चीजें मन में भरी पड़ी होती है कि अपने पास नहीं है फिर भी दूसरों को दे दो, ये वाली भावना है, तो ये गलत चीज है। ओके, अब इसको समझने के लिए आपको दो किताबें मैं आपको सजेस्ट करूंगी। एक तो साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉल्स वैटल्स, और दूसरी है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ओके, तो ये दो किताबें हैं कि जो आपको अच्छी तरह से समझाती है कि आपका मेंटालिटी कैसा होना चाहिए पैसों के प्रति और चीजों के प्रति। ओके, तो वो अगर आपका सही मेंटालिटी है तो ये आप समझ पाएंगे, ये जो कार्ड में मैंने बताया वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा, जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ इस वीडियो ने आपके सवाल का जवाब दिया। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, ओके, कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बांटिए ताकि सबको इस वीडियो की मदद मिल पाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।